देश के जो प्रधानमंत्री है ये घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। देश के ये नेता नहीं हो सकता नहीं ना, देश के नेता है ही नहीं, ना अमित शाह जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं। पूंजीपतियों के नेता है, कहना चाह रहे हैं, चोरों का नेता। चोरों के नेता है। हाँ, इसलिए कि गुजरात के रहने वाले हैं तो हर्षन मेहता गुजराती के हैं जो देश का सबसे बड़ा स्कैंडल किया, घोटाला किया। नीरव मोदी हाँ, सेकंड घोटालेबाज है, चौकसी मोदी थर्ड घोटालेबाज है। बंगाल चुनाव पर क्या रिएक्शन है आपका अभी? देखिए, बंगाल तो दीदी चुनाव जीतेगी, हर हाल में जीतेगी दीदी चुनाव। अभी केन परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं हैं, पुरुष अपने बच्चों के साथ चीता आंदोलन कर रहे हैं। उनको तो ये लोग महिला को मतलब देख नहीं रहे और यहाँ पे झूठा आंसू बहा रहे हैं और विपक्ष पर आरोप लगाते हैं महिला विरोधी होने का। नहीं, मध्य प्रदेश के जो सरकार है वो प्रयासरत है कि इसको किस तरह से रोका जाए और काफी उस सबको लाभ देने का प्रयास उसका जारी है। सर, अभी भारत में मणिपुर दंगा हुआ तो भाजपा के जो मतलब अभी भाजपा के महिलाएं देखी जा रही है कि रोड पर आके वो महिला विरोधी कर रही हैं। तो एक खाली भाजपा के जब विरोध में कोई चीज आता है तभी वो लोग रोड पर आते हैं। जब देश के महिलाओं के साथ बुरा होता है, मणिपुर में किसानों के साथ, दिल्ली में काला बिल आता है किसानों के लिए, तो उस वक्त भाजपा के जो नेता लोग होते हैं सड़कों पर नहीं दिखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत बड़ा संगठन है भाजपा का जो ठग विद्या जानता है, आईटी सेल वाला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ, क्योंकि मणिपुर में जब महिला को नंगा कर करके घुमाया जा रहा था, पीटा जा रहा था, हत्या किया जा रहा था, तब ये देश के प्रधानमंत्री और देश के जो बहुत बड़ा अपने आप को लीडर समझते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, पता ना कहाँ चले गए थे उस समय। नमस्कार, इस वक्त हम जहानाबाद लोकसभा के चमंडी गांव में मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री और मौजूदा सांसद सुरेंद्र यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे किस चीज के लिए आए हैं सर? देखिए, हमारे पार्टी के बहुत मजबूत थे स्वर्गीय चंद्रभूषण बाबू और वरिष्ठ नेता थे। एक बहुत बड़ा पार्टी को क्षति हुआ है, हमको तो व्यक्तिगत हुआ पर पार्टी को ही बहुत बड़ा क्षति हुआ है। तो पार्लियामेंट चल रहा था, पार्लियामेंट के चलते हम यहाँ पर जब समय था आने का तो उपस्थित नहीं हो सके। पर आज हम जब पार्लियामेंट से 3 दिन हो गया आए हुए, तो आज हम चंद्रभूषण हो गए थे, क्योंकि जब मेरा कार्यकर्ता एक समझ जाइए कि जिस तरह से देश का एक सेना होता है और एक सेना की अगर मृत्यु हो जाए बॉर्डर पर तो पूरा सेना को क्षति पहुंच जाता है, उस कैंप को क्षति पहुंच जाता है, उस जवान पूरा बटालियन का क्षति पहुंच जाता है। उसी तरह से चंद्रभूषण बाबू जिनका आयु 72 वर्ष हो गया था, पर वो लगते नहीं थे 72 वर्ष के, आज भी एकदम नौजवान थे, कड़कड़ थे, फिटनेस अच्छा था एकदम। तो अपूरणीय क्षति हो गया पार्टी को। परिवार वाले को क्या कहना चाहेंगे? परिवार वाले को हम ये कहना चाहेंगे कि हम आपके साथ हैं, भगवान आपको शक्ति दे और ये नहीं है कि कोई मोड़ देगा, बुरा से बुरा वक्त भी आएगा तो हम और जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है वो आपके सम्मुख खड़ा रहेगा, हर तरह की मदद करने के लिए खड़ा रहेंगे। अभी पार्लियामेंट में परिसीमन बिल का जो विरोध हुआ है, परिसीमन बिल जैसे इसको मतलब भाजपा सरकार उसको महिला आरक्षण बिल से जोड़कर बता रही है। और अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री आए, अभी पिछले दिन आंसू भी बहा रहे थे कि विपक्ष वालों ने मतलब इस बिल को पारित नहीं होने दिया, महिला विरोधी बोला जा रहा है आप लोग को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? घड़ियाल का कोई आंसू देखा है? ये देश के प्रधानमंत्री पानी में रहता है, कोई नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। तो देश के जो प्रधानमंत्री है ये घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। 10 रुपया के भुंजा खाने गए थे, देखे हैं? देखिए, वो तो असम में गए थे भाषण देने के लिए, तो चाय के बागान में घुस गए और बोले कि 10 साल की उम्र में मैं यहाँ से चाय के पत्ती तोड़ कर ले जाता हूँ और सुखा कर वहाँ जो ऐसे गुजरात के स्टेशन पर मैं चाय बेचता हूँ। वो 10 साल की कहानी बता रहा है। अब 10 साल के समय काल में
कौन सा ही कपड़ा पहनते होंगे हमको ना जानकारी है, क्योंकि ये कपड़ा पहनने के सिस्टम जिस उम्र के हैं प्रधानमंत्री उस समय थोड़ी कम कपड़ा लोग पहनते थे, गंजी और पैंट। अच्छा। तो गंजी पैंट भी आते थे? नहीं आते होंगे। नहीं ना। नहीं। अभी केन परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं हैं, पुरुष अपने बच्चों के साथ चिता आंदोलन कर रहे हैं। उनको तो ये लोग महिला को मतलब देख नहीं रहे और यहाँ पे झूठा आंसू बहा रहे हैं और विपक्ष पर ही आरोप लगाते हैं महिला विरोधी होने का। नहीं, मध्य प्रदेश के जो सरकार है हम्म, वो प्रयासरत है कि इसको किस तरह से रोका जाए और काफी उस सबको लाभ देने का प्रयास उसका जारी है, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट जो है से सचमुच का घड़ियाली आंसू बहा रहा है, सचमुच का बहा रहा है। और गलत आदमी है भी नहीं, गलत इंसान नहीं है, और जितना उसे संभव है वो मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट उसको मदद कर देगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। गवर्नमेंट मदद कर देगा गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट मदद कर देगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, भारत सरकार नहीं करेगा। सर, अभी भारत में मणिपुर दंगा हुआ तो भाजपा के जो मतलब अभी भाजपा के महिलाएं देखी जा रही है कि रोड पर आके वो महिला विरोधी कर रही हैं। तो एक खाली भाजपा के जब विरोध में कोई चीज आता है तभी वो लोग रोड पर आते हैं। जब देश के महिलाओं के साथ बुरा होता है, मणिपुर में किसानों के साथ दिल्ली में काला बिल आता है किसानों के लिए, तो उस वक्त भाजपा के जो नेता लोग होते हैं सड़कों पर नहीं दिखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत बड़ा संगठन है भाजपा का जो ठग विद्या जानता है, क्योंकि मणिपुर में जब महिला को नंगा कर करके घुमाया जा रहा था, पीटा जा रहा था, हत्या किया जा रहा था, तब ये देश के प्रधानमंत्री और देश के जो बहुत बड़ा अपने आप को लीडर समझते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, पता ना कहाँ चले गए थे उस समय काल में, और डर के मारे उस समय काल में मणिपुर नहीं गए। पर जब ये बॉर्डर पूरा कवर कर लेंगे, कि अब हम पर कोई खतरा न है, तब 15 दिन के बाद प्रोग्राम बनावेगा कि मणिपुर चलते हैं। अब देखते हैं क्या स्थिति है। अब एक बात बताइए, 15 दिन में तो सब काम क्रिया करके, चाहे कोई कैसनो हिंदू रहेगा, काम क्रिया करके समाप्त कर देता है, तो इसके लिए बैठल होगा। और ये देश के ये नेता नहीं हो सकता नहीं ना, देश के नेता है ही नहीं, ना अमित शाह जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं। पूंजीपतियों के नेता हैं, कहना चाह रहे हैं। चोरों का नेता, चोरों के नेता है। हाँ, इसलिए कि गुजरात के रहने वाले हैं, तो हर्षन मेहता गुजराती के हैं, जो देश का सबसे बड़ा स्कैंडल किया, घोटाला किया। नीरव मोदी सेकंड घोटालेबाज है, चौकसी मोदी थर्ड घोटालेबाज है, विजय माल्या बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। तो जितने घोटालेबाज हैं सब इनके साथ हैं। अभी अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गया और बन जाएगा, जैसे ही ये बंगाल कब्जा होगा तो जितना पोर्ट है, जहाँ जहाज रुकता है पानी वाला, ये सब अडानी का बाप का हो जाएगा। और वह चेक न होगा, कोई चेकिंग न होगा, किसी तरह के उस पर काला धब्बा नहीं लगेगा, आरोप नहीं लगेगा, जैसे मन होगा लावेगा, ले जाएगा। पूरा सिस्टम हैक कर ले। हाँ, पूरा सिस्टम हैक कर ले। बंगाल चुनाव पर क्या रिएक्शन है आपका? अभी देखिए, बंगाल तो दीदी चुनाव जीतेगी, हर हाल में जीतेगी दीदी चुनाव। वहाँ पे भी जो इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का नाम काटा गया है। हाँ, नाम तो वहाँ करीब लगता है कि 60 लाख के आसपास नाम काट दिया। 60 लाख हमको जानकारी मिला है कि नाम काटा है। पर एक बात जान लीजिए, उसको बोल दिया है कि वो बंगाल का रसगुल्ला है, आओ मोदी जी तुमको खिला देते हैं। ममता दीदी बोलती है, हाँ, आओ तुमको बंगाल का रसगुल्ला खिला देते हैं। वहाँ खेला होगा। अपने तमाम पार्टी के लोगों को यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तो दुख की घड़ी में आए हैं, हमने कहा एक ही बात बोले कि भाई जहाँ हम लोग आए हैं तो दुख में इनको साथ देना है हर हाल में। और इस एरिया के जो विकास था वो अधूरा रह गया है, रुकना नहीं चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। अब आप लोग पूरा करेंगे? नहीं, पैसा देगा तब पूरा करेंगे, अभी तो वेतन में नहीं दे रहा, फंड में नहीं दे रहा। फिर एक बात बताइए, एमपी लोग के मिलता था टेलीफोन, मोबाइल, बोरिंग, चापाकल, वेतन, क्या मिल रहा है? का
नहीं मिल रहा। हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ना बोल रहे हैं। अगर अभी हम आरोप प्रत्यारोप सब गलत लगा सब देंगे, चुनाव में बोला जा रहा है कि चुनाव में इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया जा रहा है कि सरकार की तिजोरी खाली हो गई है। खाली करला हम बोले थे, यहाँ का जनता बोला था, जनता तो कोई नहीं माई बोला था, बहन बेटी मांगी था पैसा, नहीं मांगे थे। आपको एक घर एक बोरा चीनी भेज दे, सबके 10,000 बरियरी भेज दिए। अभी आओ भेजेगा कहाँ फेरा में, अभी से बांटेगा, लोकसभा तक बांटेगा, और बनने वाला बात नहीं है। जब बिल गिर गया है तो समझ जाइए कि इसका जनता पर समाप्त निकल होने वाला है। नहीं, अब चल दिया है चल दिया। समाप्ति की ओर, चल दिया समाप्ति की ओर। समाप्ति की ओर। यहाँ पे एक सेंटेंस में तमाम देशवासियों को बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी है ये अपने लिए है, अपने लिए। आम आदमी के लिए नहीं है, ये अपने लिए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपको धन्यवाद बताएं। यहाँ पे देख सकते हैं परिजन मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा चंदन कुमार हुआ। भूषण जी के क्या हुए हैं आप? हम पोता हुआ है। पोता हुए हैं। तो इस दुख के घड़ी में तो अभी हम आपको बोलेंगे कि थोड़ा धैर्य से काम लें। हाँ अभी यहाँ पे मौजूदा सांसद महोदय जी आए हैं, जी। तो क्या क्या संतावना दी आपको? मेरे दादाजी इनका बहुत ही करीबी और पार्टी के बहुत ही दमदार कार्यकर्ता थे, और उन्होंने, मैं जब से देखा तब से वो अपने पार्टी के लिए और जितने भी आए हुए हैं सर हैं, बैठे हुए हैं, सभी लोगों के साथ बहुत उनका एक अटूट बंधन था, और पार्टी के लिए बहुत ये रहता गहरा संबंध। गहरा संबंध था। और खास करके हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए एक सामाजिक क्षति के तौर पे भी है, और पारिवारिक क्षति भी है, जिसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। Yes। यहाँ पे जो सांसद महोदय आए हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे, उपस्थित हुए हैं? बहुत बहुत इस दुख के घड़ी में मेरे साथ हैं, और हम आशा करते हैं और हैं भी, और पहले मतलब बराबर पहले से भी मेरे साथ ही, हम लोगों के साथ ही रहे हैं, और हम उम्मीद है कि मेरे साथ आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे, और हम लोग भी जिस तरह से मेरे दादाजी निभाए हैं, हम लोग भी निभाएंगे, और आगे तक। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक हुआ। बीमार चल रहे थे। बीमार चल रहे थे। कहाँ, गांव पे हुआ था यार कहीं और? नहीं, उनको करीब 1 महीना इलाज चला IGMS में, फिर घर आ गए। डॉक्टर साहब बोले कि इनको उसी इलाज के दरम्यान में उनको हार्ट अटैक आया, तो फिर 10 दिन तक उस ठीक रहे। उसके बाद घर आए तो फिर उनका ये घर पे हाँ, स्वर्गवास। हाँ, घर पे स्वर्गवास किए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुर्था के RJD के यहाँ पे डोमन जी मौजूद हैं। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, लेकिन हमारे एक अंदर से ऐसा लगा कि हमारा एक अंग चले गए, भावुक हो रहे हैं। भावुक हो गए। उस दिन हम भावुक के चलते हम आ नहीं सके कि हमरा कंधे में कंधे मिला करके चलने का काम करते थे, और ये भूषण बाबू कार्यकर्ता ही नहीं, एक ऐसे थे कि पार्टी का एक अंग थे, और जहाँ भी कहीं एक सूचना मिलता वही दिखाई देते। इसलिए परिजन को क्या कहना चाहेंगे, जो अभी जो दुख से गुजर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहेंगे यही कि भूषण बाबू हम लोग के साथ देते रहे, वैसा आप लोग साथ रहें, हम लोग भी साथ आपके हैं। दोस्तों, आप लोग को ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।